हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में आपको जैसे पता ज्योग्राफी चल रही है। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग आपका टिस्को को देख रहे थे कि हेम इंडस्ट्री को लगाने के क्या क्या तरीके हैं, उसको हम देख रहे थे। क्लियर है। तो हमने कुछ चीजों को पढ़ लिया था। इंडस्ट्रियल एरिया जो जो कॉरिडोर्स थे उनको हमने इसमें जानने का प्रयास किया। क्लियर है। और उद्योग का वितरण, इस्पात किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर कितना उद्योग है, इन सभी को हमने आपका देख लिया। टाटा जमशेदपुर में किस प्रकार लगी हुई है, कैसे कुछ है, एक एक करके हमने इन पर देखने का जानने का प्रयास किया है। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? और टिस्को को हमने ये लगाया तो जमशेदपुर में जो आपकी टिस्को लगी है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का? एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो आपने देख लिया टिस्को को। क्लियर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए ये एक प्राइवेट वेंचर है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और ये आपको ध्यान रखना कहाँ लगी है, टाटा जो है, आपको ध्यान रखना चाहिए जमशेदपुर। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको मेनली याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर किसका एक्सेस है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने टिस्को कंडीशन को पढ़ी कि कहाँ पर टिस्को है, कहाँ पर स्वर्णरेखा नदी है, कहाँ पर डाफला है, कहाँ पर डिमना झील है, कहाँ पर करखाई नदी है, कहाँ पर टाटानगर रेलवे स्टेशन है, और कहाँ पर टेल्को है, कहाँ पर टेल्को कॉलोनी बनी हुई, कहाँ गोल्फ गोल्फ है, यानी कि पूरी सोसाइटी को डेवलप करने का प्रयास इन लोगों ने किया है। क्लियर है। और पूरी कहानी को हमने इसमें अच्छे से देख। पीटर्सबर्ग, मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग कल सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कल ध्यान दें कहां पर है, यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात मतलब यहाँ पर लोहा बनता है। और पीटर्सबर्ग का इस्पात उद्योग स्थानीय सुविधाओं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है। अब इसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोयला, और वो कहाँ मिल रहा है हमको, पीटर्सबर्ग। जबकि लोया अयस्क मेनोसाइट की लोहे की खान से प्राप्त है। लोहा कहाँ से आता है, मेनोसोटा। यहाँ ये क्या है, मिनेसोटा, वहां की आपका लोहे की खदान वहां से आता है। क्लियर है। इस खदानों में पीटर्स इंग्लिश बीन्स के बीच नो परिवहन, यानी कि वाटर के वे के माध्यम से यह चीजें यहाँ तक पहुंचती है। और ग्रेट लेक्स जल से आता है। अयस्क के नो परिवहन हेतु निर्माण है। ग्रेट लेक ने पीटर्सबर्ग का लोहा अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो मोनोहेगल एंगल नदी इसके लिए जल पर्याप्त है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी मात्रा में इस्पात है। पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोहेगल और एंगर नदी की घाटियां हैं। कैसा है, इन दोनों नदी की जो घाटियां हैं ये हमको देखने के लिए मिल जाती है। पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। और इसके इस्पात स्थल दोनों मार्गों में आपका बाजार से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं बाजार के साथ टाई अप है या बाजार के साथ मिक्स। क्लियर है।
पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त नई खाद्यान्न, रेल पटरी उपकरण हैं और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का विनियोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं हम? कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट लेक्स, सुपीरियो, ओनरियो, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, ये 5 झीलें हैं और सुपीरियर झील इनमें सबसे बड़ी है। तो ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ओनरियो, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, ये सबसे बड़ी क्या है? 5 झील है। इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है और आपको पता होना चाहिए सुपीरियर झील इन सारी झीलों में सबसे बड़ी झील है। कैसी है? देख लिया? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। चलिए, इतना हमने देख लिया, इतना हमने जान लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चों की? कोई क्वेरी, कोई डाउट हो आप उससे पूछ लें। बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की। इसकी बात करेंगे जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। धागे से कपड़ा बुनने की एक प्राचीन कला है। कह रहे जो हम धागे से अब कपड़ा बुनते हैं उसकी एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का वस्त्र निर्माण में उपयोग होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार में वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, सीलन, जूट से प्राप्त होते हैं। कह रहे ये वो है जहां से हमको ये सारी चीजें प्राप्त होती है। क्लियर है? मानव निर्मित रेशा, लाइलोन, प्लास्टर, एलिकिल, रेयन, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ये कैसे है? ये सब इसके अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़े। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकला तकनीकी और काश्तकार द्वारा बनाया गया। 18वीं शताब्दी में पारमूलम से पहले ब्रिटेन और उसके बाद विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया गया। आज भारत में जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग में बहुत आगे है। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए है? लोहाई के लिए। और मैनचेस्टर यहाँ क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक सिटी है जो बड़ी फेमस है। क्या नाम है? मैनचेस्टर। बाद में अन्य दूसरे भाग सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया है। भारत, चीन, जापान, ये हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ के देखेंगे। भारत में अत्यधिक गुणवत्ता से सूती वस्त्र उद्योग को करने वालों को आपका गौरवान्वित प्राप्त हो। कह रहे भारत में अत्यधिक गुणवत्ता वाली सूती वस्त्र उत्पादन का गौरवान्वित है। तो हम अच्छा गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं और ये बड़ा महत्व। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से काते और हाथ से बुनते हुए वस्त्र का एक विस्तृत भारतीय बाजार है।
कैसा है ये तो आपके बता। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कॉफी और वुहान, ये सब फेमस है। ये कैसे हैं? इन सारी चीजों को फेमस किया गया। क्लियर है? आप इनको अच्छे से तो आपने देख लिया कि कहां कहां भारत में प्रसिद्ध है। क्लियर है? ये क्या है? स्पेशली कॉटन कल्टीवेशन और कॉटन बेस जो कपड़े हैं उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ जाए। ये देखिए, देख लिया ये कुछ रीजन है वर्ड के। देखिए ये ब्राजील है, ये रीजन है नीचली वाला। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या होता है आपका कॉटन अच्छी माना है। यूरोप में तो अच्छे ही है, एशिया, और ये भारत का रीजन है, ये जापान वाला। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में क्या होता है जो है कॉटन कल्टीवेशन होता है। और मेनली पर्पस क्या है कि हम लोग अपना कपड़ा ही बनाए, ये हमारी मेन पर्पस है। सूरत के वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लगता है। यार हाथ की चीजें तो बड़ी अच्छी हैं बनती, सबसे बड़ी बात है एक तो महंगा, कॉस्टली। कॉस्टली तो है ही, फिर उसके साथ टाइम टेकिंग है। ठीक, इसलिए परंपरागत वस्त्र उद्योग पश्चिम में नए वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, जो सस्ते और अच्छे गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण यांत्रिकी यूनिट करते हैं। पहले सफल यांत्रिकरण वस्त्र मिले हैं मुंबई 1954 में। कोस्ट आर्द्र जलवायु, मशीन आयात पतन, कच्चा माल उपलब्धता में दक्ष में प्रवेश। उद्योग में तुरंत फैसला लिया गया है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात और अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पापन है। वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न है और कच्ची कपास हेतु शुद्ध है। वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया वजन तेजी से कम नहीं है, इसलिए भारत के उद्योग विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। कैसे हैं? जो भारत के अलग अलग सेक्टर है उनमें फैले हुए हैं। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना और पांडुचेरी, पानीपत इसके कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग मई 1800 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्वेस्टर में स्थापित हुआ था। तो ध्यान दीजिए 1818 कोलकाता में कहा स्थापित हुआ था? कोलकाता में पहला वस्त्र उद्योग। और कहां पर? फोर्ट गैल्वेस्टर में, ध्यान रहेगा। और ये कुछ समय के बाद आपका बंद भी हो गया। तो पूछ ले भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा है, तो आप कहेंगे पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के फोर्ट गैल्वेस्टर के पास लगाया गया था। क्लियर है? ये हमको जानना। आप देखिए, और इसमें एक फैक्ट्स है हमारे लिए जो याद रखने योग्य है। भारत में पहली यांत्रिकरण मिल कहाँ लगाई गई थी? 1854 में मुंबई में लगाई गई। क्लियर है? तो पहली मिल जो आपका मॉडर्नाइज तरीके से काम करेगी वो मुंबई में। कब? तो ध्यान देखना 1854
जो आपका 54 है 1854 में कहाँ लगी थी? मुंबई में लगाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई में इसका एस्टैब्लिशेशन किया। आगे बढ़े। अब अहमदाबाद में बात करते हैं। अहमदाबाद में बहुत सारी कपड़ा मिलें हैं, क्लियर है। और आपको याद होगा अहमदा मील का जो एक आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया था 1718 में, महात्मा गांधी आए थे अहमदा मील में ब्लैक बोनस को लेकर, जो आपका भी बात हुआ। चलिए, पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वही पर्पज के साथ हम पढ़ेंगे। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट के किनारे है। तो कहां पर है? जो आपकी साबरमती नदी है उस नदी के तट के किनारे। 1859 में यह पहली सूती मील स्थापित हुई थी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1818 में कोलकाता, और फिर 1854 में मशीन वाली, कहां पर? मुंबई में, ठीक है। अब 1859 में ये सूती है, क्लियर है। और ये यथा ही सिर्फ मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कपड़ा है। तो पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है, तो पहले नंबर पर है मुंबई, और दूसरे नंबर पर कौन है? अब क्लियर हो जी? अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है इसके सेकंड नंबर पर। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, भारत का मैनचेस्टर किसके लिए कहते हैं? किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो जिस प्रकार मैनचेस्टर कहाँ का था, क्या गूगल करना है। तो मैनचेस्टर को कैपिटल ऑफ द कॉटन कहते हैं। कॉटन कैपिटल मैनचेस्टर, एक शहर है मैनचेस्टर यूएस का। तो ऐसे ही भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। तो अनुकूलन अवस्थिति में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग विकास के लिए सहायक है। कपास उत्पादन करता है, बहुत निकट स्थिति है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है, सपाट भूभाग आसानी से उपलब्ध है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी उद्योग कुशल है, अर्धकुशल श्रमिक है, सुविकसित कड़े हैं, और रेल मार्ग में आपका जासूती हैं, और ये आसानी से पहुंच उपलब्ध कराते हैं, बाजार में सरल है, ठीक। और मुंबई जो पतन है, इसमें मशीन का आयात करने के लिए सूती वस्त्र उद्योग और निर्यात आपके प्रमुख है। कैसे हैं? ये सारी चीजें आपकी इसमें प्रमुख है, तो आपको पता होना चाहिए इसके, ठीक। ध्यान रहेगा इतना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चीजें मिलती हैं, ठीक है। चलिए,
अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि कैसे कुछ होता है। परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्या आई। बहुत सारे मिलें बंद हो चुकी हैं। देश में नए वस्त्र निर्माण विकास अहमदाबाद की मील और तकनीकी नवीकरण न होने के कारण प्रमुख है। पहली बात तो है कि नए जो विकास केंद्र है वो डेवलप हो रहे हैं, और मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी पुरानी है, वो मॉडर्नाइज नहीं है जो वर्तमान है। अब जापान का एक शहर है ओसाका, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई कपड़े के मामले में तो जापान भी अपने नाम सबको टक्कर देता है। ओसाका, ओसाका शहर है उसका, जो जापान में आपका एक महत्वपूर्ण निर्माण केंद्र है। जैसे कावासाकी, एक जगह है कावासाकी, उसी के नाम से बाइक आती है। और जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर एक विस्तृत मैदान सूती मैदान वस्त्र में विकास के लिए आसानी से भूमि सुनिश्चित करता है। कोस्ट आंध्र प्रदेश कताई और बुनाई के लिए बहुत उपयोगी है। येलडो नदी कैसी है? येलडो नदी मिलों में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। वतन की अवस्थिति के कारण कच्चे माल को आयात करना और निर्यात करना, यानी जो कच्चा माल है उसको आयात और निर्यात करना क्या है, सुविधाजनक उपलब्ध कराती है। ओसाका पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर? जो कच्चा माल है, रो बेस मटेरियल है, उसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। क्लियर है? कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से क्या होती है, आयातित की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यातित हैं। उच्च गुणवत्ता कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। देश में यह महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका वस्त्र उद्योग अन्य उद्योग लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट, ये सारी चीजें इसके उपयोग में लाई जाती हैं। इन सबको किया जाता है। क्लियर है? ये हमको देखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आपको पता होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं विश्व के रूपरेखा पर मानचित्र पर कीजिए। ओसाका जापान में कच्चे माल को प्राप्त करता है। अब देखिए, दर्जियों की दुकान विभिन्न प्रकार के कपड़े इकट्ठा करती हैं, सूती, रेशमी, कृत्रिम वाले, ये सब वस्त्र है। क्लियर है? जो आपको दिखाई दे। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आपको कुछ उत्तर बताना है। फोर्ट गैलोस्टर कहां पर स्थित था? बताइए। अभी अभी मैंने 2 बार इसको लिखा है ताकि आपको कंफर्म हो। जल्दी बताइए इसका आंसर।
तो आंसर क्लियर आपको होना चाहिए, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और मैंने आपको बताया था कोलकाता इसका आंसर होगा। 1818 में भारत की पहली मील लगी थी जो बंद हो गई थी। क्लियर हो गया। एक प्राकृतिक रेशा है नायलॉन, एस्टेटिक जूट। कितना आसान क्वेश्चन बताइए। ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप देर करेंगे चले आगे बढ़ जाएं। जूट होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कहां कहां पर उद्योग था, कैसी कैसी उसकी इंडस्ट्री थी, कहां कहां पर कितना उसका बड़ा फैलाव था और कहां से कैसे था, इनको हमने देखने का प्रयास किया। तो पूरा चैप्टर हमारा जो था लोहा इस्पात उद्योग और कॉटन उद्योग के ऊपर बेस पूरा चैप्टर था। तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी और जो विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो इस सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, जिनकी एक बहुत अच्छी पकड़ है, विश्वव्यापी एक उन्होंने खोज की है या विश्वव्यापी उनका एजेंडा रहा है, वो लोग इसके अंतर्गत आपका शामिल रहे। तो इन सबको हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से देखने का और जानने का प्रयास किया। चैप्टर अंतिम रूप में है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।